नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने महिला अतिथि विद्वानों के हित में एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को भी मातृत्व अवकाश का लाभ देने का आदेश देकर अस्थायी महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले और डिलीवरी के 18 हफ्ते के बाद तक वेतन देना होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रीति साकेत के केस की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल कटनी के गवर्नमेंट तिलक पीजी कॉलेज से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने प्रिंसिपल के मातृत्व अवकाश को अवैतनिक किए जाने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता को 5 अप्रैल 2023 को 6 महीने का सवेतन अवकाश स्वीकृत हुआ था, लेकिन 16 जून 2023 को नए प्रिंसिपल ने इसे संशोधित कर अवैतनिक कर दिया। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न केवल कानून के विपरीत है बल्कि महिला के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत 26 हफ्ते का सवेतन अवकाश महिला का वैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि मातृत्व अवकाश के लिए 12 महीने में 80 दिन काम की शर्त राज्य सरकार के संस्थानों में लागू नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 39A का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट के इस अहम फैसले से केवल याचिकाकर्ता ही नहीं बल्कि प्रदेश की हजारों महिला अतिथि विद्वानों को सीधा लाभ मिलेगा और वो बिना किसी शर्त के सवेतन मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकेंगी। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने महिला अतिथि विद्वानों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। महिला कर्मचारियों को अब लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मातृत्व अवकाश के लिए 12 महीने में 80 दिन काम की शर्त राज्य सरकार के संस्थानों में लागू नहीं होगी। गेस्ट फैकल्टी को भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इसी दौरान वेतन नहीं काटा जाएगा। महिला कर्मचारियों को अब इससे लाभ होने वाला है। जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक ये फैसला जो है, इससे काफी लाभ मिलने वाला है। महिला कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है मातृत्व अवकाश अस्थायी हो या स्थायी कर्मचारी, दोनों को अब अवकाश देना होगा। पीजी कॉलेज कटनी ने अपने ही आदेश को संशोधित किया था। याचिकाकर्ता ने भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप दरअसल लगाया था। डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते के बाद तक वेतन देना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। गेस्ट फैकल्टी को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अतिथि विद्वान जन भागीदारी स्वावित रोहित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतिथि विद्वान प्राणी शास्त्र डॉक्टर सपना श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है सपना जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सपना जी आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी, ये जो ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने यहाँ पर सुनाया है, गेस्ट फैकल्टी को भी अब मातृत्व अवकाश का यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्या चेंजेस आएंगे और कितना बड़ा लाभ और कितना बड़ा चेंज आप देखती है इस फैसले को? लंबे समय से अतिथि विद्वान महिलाओं के साथ भी उपेक्षित व्यवहार किया जाता था। ये बताइए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी महिला महिला कर्मचारी को जब अब सवैतनिक प्रसूति अवकाश मिलता है तो अतिथि विद्वान महिलाओं को इस लाभ से वंचित क्यों किया जाता था? हमको कोर्ट के आदेश के अंतर्गत 6 महीने का लाभ मिलता था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रिंसिपल ने इस आदेश को नकार कर अपनी मनमानी की और उन महिला अतिथि विद्वानों को का वेतन रोक दिया। तो कोर्ट के इस फैसले से उन सभी महिलाओं को राहत मिलेगी जो मतलब प्रसूति अवकाश की हकदार है, प्रसूति अवकाश लेना चाहती है, और उनको वेतन मिलेगा तो कम से कम मैडम समानता का अधिकार हमको भी है। और मैडम उसके बाद भी जो सारी छुट्टियां महिलाओं को जो मिलती है, पूरे प्रदेश की महिलाओं को जो शासकीय कार्य शासकीय विभागों में काम करती हैं, लेकिन हम महिला विद्वानों को वो छुट्टियों का लाभ भी नहीं मिलता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जो 7 स्पेशल अवकाश जो महिलाओं को मिलने चाहिए थे, जो एक विशेष परिस्थिति में महिलाओं को दिए जाते हैं, उनका भी हम महिलाओं को लाभ दिया जाए जो अतिथि विद्वान व्यवस्था में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ रोहित वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रोहित जी, जिस प्रकार से सपना जी ने जो भी बात यहाँ पर रखी है, प्रतिक्रिया यहाँ पर उन्होंने अपनी रखी है, बिल्कुल वो जायज़ है। और ये जो फैसला ऐतिहासिक आया है, ये कितना ऐतिहासिक है और क्या चेंजेस आप इसमें देखने के लिए मिलेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों एवं प्रभारी को जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने का और हमारी बात रखने का अवसर प्रदान किया। जी, सुन पा रहे हैं मैडम? हेलो, हेलो। रोहित जी, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है।
जी मैडम, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं प्रॉपर कनेक्शन मुझे शायद नहीं मिल पा रहा है। क्या जी आपको सुन पा रहे हैं मैडम? आपको मेरी आवाज आ रही है रोहित जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम। रोहित जी, ये आज तो मैडम, ऐतिहासिक फैसले की हम बात कर रहे हैं, मातृत्व अवकाश की यहाँ पर बात की जा रही है। अब गेस्ट फैकल्टी को भी इसका लाभ मिलने वाला है। कितना बड़ा चेंज यहाँ पर आएगा इसे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये जो जस्टिस विशाल धगट की बेंच के द्वारा जो ये फैसला दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। विगत लंबे समय से, करीब हम देखें तो करीब 20 से 25 वर्षों से लगातार जो है वो प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में जो है वो जनभागीदारी स्वायत्त मद से कार्यरत अतिथि विद्वान हो, चाहे वो रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वान हो, लगातार अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि कई बार अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाओं में अतिथि विद्वानों के साथ में अनेक रूप से जो है वो भेदभाव सामने आता है। परंतु जो जो ये जो माननीय न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला है, इससे हमारी समस्त महिला अतिथि विद्वान साथी जो है उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मैडम ये भी सुनिश्चित होगा कि इस तरह के जो आदेश उच्च अधिकारी द्वारा जो निरस्त किए जाते हैं, उसको लेकर भी नकेल कसी जाएगी। तो इसको ये बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। साथ ही साथ जस्टिस विशाल धगट द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 38, 39 एवं 39 के माध्यम से यह भी बताया गया कि संबंधित संस्थानों में महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना भी जो है वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। तो ये काफी स्वागत योग्य है। इसके साथ ही उन्होंने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का भी जिक्र किया, जिसमें जो है वो 26 हफ्ते का जो है वो मातृत्व अवकाश जो है स्वीकृत करने का जिक्र किया गया है। तो बिल्कुल स्वागत योग्य है मैडम। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने 80 दिन काम की शर्त को लागू न मानते हुए भी ये जो बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है, आप इसे किस तरह से कानूनी मिसाल यहाँ पर मानते हैं, और अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी ये रास्ता खोल सकता है, ये जो फैसला यहाँ पर सुनाया गया है? रोहित जी। बिल्कुल मैडम, देखिए हमारा संविधान सभी को समान अधिकार देता है और बिल्कुल। समानता की बात करता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जो अधिकार एक संस्था में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए समान नियम लागू होने चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया लगभग लगभग समान होती है, कार्य सबका समान होता है, योग्यता समान होती है। तो फिर इस तरह से जो है वो हम बात करें उनके अधिकारों की, तो अधिकारों में भिन्नता कहाँ आ जाती है? बिल्कुल। बिल्कुल। जी देखिए, सपना जी, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को भी लाभ देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। जो महिलाएं होती, कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस फैसले को क्या वाकई में ऐतिहासिक इतना मानती है कि बहुत बड़ा यहाँ पर, क्योंकि क्या लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे मैटरनिटी लीव है उससे ये कितना फिर अलग होगा ये फैसला, और जो शायद चैलेंजेस पहले महिलाओं को आते थे, अब इससे राहत कहीं ना कहीं मिलेगी? मैडम, कहीं ना कहीं राहत है, इससे बहुत राहत मिलेगी और हम आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। मैडम, इसका सबसे ज्यादा लाभ मैं चाहती हूँ कि अतिथि विद्वान महिलाओं को तो मिले, साथ में उन महिलाओं को मिले जो जनभागीदारी मद से काम करती हैं, क्योंकि अतिथि विद्वान जो मध्य प्रदेश शासन रखता है उसमें तो एक निश्चित मानदेय पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो महिला अतिथि विद्वान जेबीएस के थोड़ा जनभागीदारी समिति के अंतर्गत काम करती है, मैडम, उनका कोई सैलरी स्ट्रक्चर मतलब एक स्थायी नहीं होता। किसी को 10,000, किसी को 15,000 मिलते हैं। तो मैडम, उनको इस अवस्था में जब अगर वो मतलब गर्भवती होती हैं तो उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। उनको 6 महीने की छुट्टी, कोई कोई वेतन नहीं दिया जाता। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनका भी इस कोर्ट के फैसले के माध्यम से उनको भी बहुत राहत मिलेगी। इसलिए मैडम, बहुत स्वागत योग्य फैसला है ये। बिल्कुल। हेलो। एक और जी जी सपना जी, एक और चीज की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 39A का उल्लेख यहाँ पर कोर्ट ने कर दिया है, और उसमें साफ कर दिया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा को और सामाजिक सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित करे। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जितनी भी चीजें होती थी, स्वास्थ्य को लेकर चीजें होती थी, अब यहाँ पर राज्य सरकार खुद यहाँ पर आगे आई है, और उसको लेकर अब राज्य सरकार भी यहाँ पर सजग यहाँ पर हो गई। ये सिर्फ अब एक इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब ये है कि सरकार को भी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, और समान अधिकार यहाँ पर देना होगा, वेतन भी वहां पर देना होगा, और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। जी मैडम, सही कह रही हैं आप। इस चीज का हम लोगों को बहुत एहसास होता है, क्योंकि जब कॉलेज में जॉब कर मतलब कॉलेज जाते हैं, जब बराबर उतना ही काम हम करते हैं जो एक नियमित सहायक प्राध्यापक महिला करती है। लेकिन उसके बाद मतलब मैक्सिमम टाइम काम महिला अतिथि विद्वान के द्वारा ज्यादा किया जाता है। लेकिन उसके बाद छुट्टी का या समय से थोड़ा सा पहले जाने के लिए कई चीजें हम लोगों को सुना दी जाती है, क्योंकि हम अस्थायी कर्मचारी, हम लोगों को कोई मतलब शासन की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि हम ये कह सके कि हम स्थायी, आपके समान स्थायी है।
लेकिन काम तो मैडम उनसे ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद छुट्टी का भी ये जो भेदभाव किया जाता है, मातृत्व अवकाश जो एक महिला का वैधानिक अधिकार है, हर महिला का है, लेकिन उसके बाद भी इसमें भी भेदभाव होता था। तो मैडम ये चीजें हर्ट करती हैं कि महिला मतलब अतिथि विद्वान होकर, इतनी हाईली क्वालिफाइड होकर, अगर वो एक स्थायी नौकरी में नहीं है तो क्या आप उसको कोई लाभ नहीं दोगे? मतलब किसी के छोटे छोटे से बच्चे, मैडम हमारे साथ कुछ महिलाएं आती है, बहुत एक एक दो दो महीने के बच्चों को छोड़ के आती हैं, उनके बच्चों के साथ 10 प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉलेज में कई बार उनके साथ कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाता। उनको बराबर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, ये सब स्टेटमेंट मैडम सुनने पड़ते थे। ये कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं कि भाई इतने लंबे समय आपने काम दिया, सारी की सारी योग्यताएं फुलफिल करते हैं, सारे काम कॉलेज के जो शासन द्वारा दिए गए हैं, शैक्षणिक अशैक्षिक सब देते हैं, 6 घंटे 40 मिनट रुकते हैं, उसके बाद भी हमको ये अधिकार नहीं कि हम आपके समान बराबर का दर्जा हमको प्राप्त हो। बिल्कुल, बिल्कुल। रोहित जी देखिए, पूरी प्रतिक्रिया आपने सपना जी की यहाँ पर सुनी है। स्थायी हो चाहे जी जी अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, कोई भी हो, सबको समान यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर फैसला भी आया। आप भी यहाँ पर काम करते साथी कर्मचारी होते होंगे, कहीं न कहीं उन्हें पहले बहुत बिल्कुल दिक्कतें आती होंगी, लेकिन वाक़ई में इस फैसले से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। जो महिलाएँ हैं वो और ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर बनेंगी और ज़्यादा जागरूक बनेंगी। सशक्तिकरण की भी जो कहीं न कहीं सरकार बात कर रही है, तो उसको लेकर भी ये फैसला जो है वाकई में बहुत बड़ा गेम चेंजर बदलाव यहाँ पर ला सकता है। महिलाएं भी जब तक कॉन्फिडेंट महिलाएं नहीं होंगी, तब तक आत्मविश्वास जब तक वो नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि देश का विकास जो है वो आगे होगा, बढ़ेगा। जी जी मैडम एक बिल्कुल चीज मैडम। और बोलना चाहूंगी। जी 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 मैडम मैडम जी सपना मैडम जी। ये कहना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ जो सहायक प्राध्यापक महिला साथी हमारे साथ जो मतलब कॉलेज में काम करती हैं, मैडम अगर उनके भी बच्चे हमारे बराबर हैं और अगर हम अपने बच्चे को कॉलेज लेके पहुंचते हैं और हमारा बच्चा भी, भाई बच्चा होने के नाते कोई भी छोटी मोटी चीजें होती हैं तो हमको मतलब मैडम इसके लिए आदेशित किया जाता है कि आप अपने बच्चे को लेके ना आए या अपना बच्चा आप घर पे रख कर आए। तो मैडम वही बच्चे सहायक प्राध्यापक महिला साथियों के कॉलेज में या व्यवस्था के साथ जैसे तैसे महिला माँ होने के नाते वो रखती है, लेकिन हमको इस चीज के लिए सुना दिया जाता, बोल दिया जाता है कि भाई ये आपके बच्चे घर रख कर आए, घर मतलब इनकी व्यवस्था कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई में या कॉलेज के कामों में व्यवधान होता है। तो मैडम ये भी भेदभाव होता है। माँ माँ वो भी है, माँ मैं भी हूँ, माँ वो महिला भी है, लेकिन बच्चे उनके भी, बच्चे मेरे भी, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों होता है? बिल्कुल मैम थोड़ा बिल्कुल। सा इस कोर्ट के निर्णय से साइड उनको थोड़ा सा इस चीज के लिए तो रिलैक्स होगा कि भाई हमारे बच्चे और आपके बच्चे सब समान है, नहीं, माताएं बिल्कुल, माताएं बिल्कुल समान सपना जी होती सही हैं। कह रही है। ये सारी चीज़ें समझनी होंगी क्योंकि मातृत्व इतनी सुंदर चीज़ है और उसे समझना इतनी कोई आसान भी बात है नहीं। लेकिन अब जो ये फैसला आया है, वाक़ई में अगर उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत पॉजिटिव तरीके से होगा, तो बहुत राहत यहाँ पर मिलने वाली है। रोहित जी, आप आपकी बात पूरी कर रहे थे, कीजिए। जी मैडम, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब योग्यता समान है, कार्य समान है, तो फिर हमारे अधिकारों में भिन्नता कहाँ से आ जाती है? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो संस्थानों में उच्च वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। उनको शासन के समक्ष इन बातों को रखना चाहिए और साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव ना हो। हम बात करें नारी शक्ति की या मातृशक्ति की या महिला शक्ति की, तो वो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, विशेषकर घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। जहाँ जिस संस्था में वो काम करती है उस संस्था की जिम्मेदारी होती है। तो उस उनके दायित्व, उनके कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति ये संवेदना तो एक आम जनमानस के अंदर होनी ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल रोहित जी। देखिए, मेरा प्रश्न ये होने ही वाला था और आपने उस चीज़ का ख़ैर यहाँ पर जवाब दे दिया है कि कहीं न कहीं अगर सारी चीज़ें समान हैं तो इक्वल राइट्स भी यहाँ पर मिलनी चाहिए सारी, चाहे वो किसी भी अधिकार की बात हो या किसी पोस्ट की बात हो, किसी ऑफ़िस में क कहीं भी अगर उसकी बात हो, तो समान अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए और संविधान भी समान अधिकार देता है। अब इस फैसले से बड़ा चेंज यहाँ पर तो ख़ैर आने वाला है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, मातृत्व अवकाश की यहाँ पर बात हो रही है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि नारी सशक्तिकरण भी कहीं ना कहीं उसको भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ये फैसला जो है अगर वाकई में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो गया तो बहुत राहत यहाँ पर महिलाओं को मिलने वाली है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जजमेंट जो आया है ये एक मदरलैंड जजमेंट की तरह ही ये एग्जीक्यूट किया जाएगा और निसंदेह अब ये जो संवैधानिक अधिकार जो मिला है महिलाओं को, तो इससे निसंदेह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ी राहत है ये। बिल्कुल। संदीप जी देखिए, एक और यहाँ पर जो बात कही जा रही है, कोर्ट ने अनुच्छेद 38, 39 और 39A का यहाँ पर हवाला दिया है। इस फैसले में थोड़ा इसका मैं महत्व समझना यहाँ पर चाहूँगी क्योंकि जितनी भी फिर यहाँ पर महिलाएं जो काम कर रही होंगी, जो सुन रही होंगी, देख रही होंगी, उन्हें ये अधिनियम के बारे में, अनुच्छेद के बारे में जानना जरूरी होगा।
आदेश में यहाँ जो अनुच्छेद 38 की बात कही गई है, ये मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि मौलिक अधिकार जैसे केशवानंद भारती के ही केस को ले लिया जाए, तो जहाँ संविधान में जहाँ मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, देखिए इसे लेकर तो है वाकई में ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर पॉजिटिव रहा तो बहुत बड़ी यहाँ पर राहत मिलने वाली है और महिलाओं को भी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अनुच्छेद जो है संविधान उन्हें क्या क्या अधिकार यहाँ पर देता है और वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है, ये लीव लेना उनका हक है और इससे उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जब फैसला आ गया है तो पूरी तरह से लागू होगा और राहत बहुत बड़ी यहाँ पर मिलने वाली। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी। तो देखिए, मातृत्व अवकाश पर ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुना दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 39A का उल्लेख यहाँ पर कोर्ट ने कर दिया है, जो साफ यहाँ पर कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो महिलाओं के स्वास्थ्य के, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। अब ये जो फैसला यहाँ पर सुनाया गया है वाकई में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर ला सकता है और महिला कर्मचारियों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर और राहत भरा फैसला साबित होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।